जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज झारखंड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिश ट्यूनल राजधानी रांची में अंडर वाटर, जो मैंने आपको उसकी तस्वीरें दिखाई थी, जिसका काम चल रहा था, उसकी तस्वीरें लाइव देखी जा सकती है। आज ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और आम पब्लिक के लिए खुलने वाला है। ये तस्वीरें एक बार आपको दिखाएं। ये पूरा फिश ट्यूनल राजधानी रांची से शहीद मैदान से ये जो है लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीरें बयां करती है कि राजधानी रांची में इस तरह की चीजें पहली बार देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसके बाद ऐसा लग रहा है, ऐसा अनुमानित है, और जिस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं, यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिलने वाली, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भीड़ इतनी होगी कि यहाँ पे लोगों का पैर रखना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ जो है, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे बातें करेंगे और क्या कुछ जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बबलू भाई हमारे साथ है, जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, और ये सारा मैनेजमेंट यही देख रहे हैं। इनसे बातें करते हैं क्या कुछ खास बातें इस फिश ट्यूनल की है, किस तरह की मछलियां हैं, कितनी तादाद है, और कितने जगह में ये बनाया गया और किस तरह से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे बबलू भाई? आज ये जिस तरह से चर्चाओं का विषय राजधानी रांची में बना हुआ था कि पहली बार राजधानी रांची में फिश ट्यूनल बनने वाला है, और आज इंतजार खत्म होने पे है, आज बन के ये तैयार हो चुका है। क्या कुछ कहेंगे आज दर्शकों को? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि मैंने इसे चालू करने का 8-10 दिन पहले का ही समय दिया था, किंतु टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये मुझे विलंब हुआ, क्योंकि मछली लाने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गर्मी के मौसम में मछलियां उपलब्ध होना बहुत मुश्किल होता है। और ये मछलियां अपितु मेरे रांची से अवेलेबल नहीं होता है, ये चेन्नई से, बेंगलोर से, कलकत्ता से इत्यादि दूर के सारा पूरे इंडिया से कहीं ना कहीं मछलियों का कलेक्शन आप लेकर के यहाँ पे आए हैं। मेरे यहाँ लगभग 150 मछलियों का कलेक्शन है, और मुझसे जो विलंब हुए, सबसे पहले मैं यहाँ के जनता से क्षमा प्रार्थी हूँगा, और तत्पश्चात मैं कहना चाहूंगा कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप अपने पूरे परिवार, बच्चों के साथ आएं और हमारे फिश टनल से मनोरंजन करें। आप 150 मछलियों की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने में 10, 15,000, 20,000 मछलियां दिख रही हैं। क्या कुछ है? ये तो सिर्फ एक टनल में 10,000 मछलियां हैं, जो कि एक ब्रीड के हैं। बकाए हमारे ऐसे 180 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा में कहने का मतलब मेरा टनल है, उसमें तो कहने का मतलब 150 प्रजाति की मछलियां होंगी। और इसे मैं रोज भी चेंज करूंगा। मैं ये व्यवस्था करूंगा कि इसे मैं रोज चेंज करूं, ताकि रोज जो है कहीं ना कहीं राजधानी रांची के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन था, ये लग रहा था कि अंडर वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या पानी के अंदर जाकर के मछलियों का मजा ले सकते हैं। एक तरह से कहे तो जिस तरह के ग्लास आपने बनाए हैं, एक तरह से पानी के अंदर है, मछलियां ऊपर है, इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। क्या पूरी जानकारी देंगे इन्हें? सर, कहने का मतलब ये एक गुफा टाइप का बनाया गया है, जिस गुफा के ऊपर में, मेरा कहने का मतलब है, कांच का फ्रेम लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी है, पानी के अंदर मछलियां हैं, और वो मछलियां नजर आ रही है साफ साफ। कहने का मतलब ये है कि जब आप इस चैनल के अंदर जाएंगे तो पूरे चारों तरफ आपको ग्लास, शीशे का ग्लास एक नजर आएगा, उसके अंदर आपको मछलियां तैरती हुई नजर आएगी, आपके सर के ऊपर भी मछलियां नजर आएंगी, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है मछलियां हैं और ये तैरती हुई यहाँ पे पानी के अंदर नजर आ रही है। और केवल यहीं पे नहीं, इसके अलावा अंदर जब आप जाएंगे, ये तो काफी लंबा गलियारा है, और आप अंदर जाएंगे तो ये मछलियां आपको नजर आएंगी। फिलहाल हमारे साथ और भी ऑर्गेनाइजिंग टीम से और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कुछ मछलियों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि मछलियों की जानकारी इन्हें ही है, ये पूरी जानकारी मछलियों के बारे में दे सकते हैं। क्या कुछ जानकारी देंगे मछलियों? क्या किसी तरह की मछलियां आपके पास है? चीज जो है एक ठो जगह में फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि ये बाहर घूम के लगाने से मछली का जो रिस्क है, तो मछली को कैसा ट्रीटमेंट करना है, कैसा मेडिसिन देना है, वो नहीं तो रहेगा नहीं। तो उसको हम बहुत हिफाजत से उसको रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तकलीफ का काम है, लेकिन हम उसमें 2-3 डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं तो सक्सेस हुए हैं। तो ये अंडर टनल जो है, जैसे आप समुद्र का अंदर जा रहे हो, इससे मजा लगेगा, क्योंकि इसी टाइप का बना हुआ है। जैसे साइड में मछली, दोनों साइड का मछली, ऊपर मुंडी का ऊपर मछली, चारों तरफ मछली का ही दुनिया देखोगे। जितना टाइप का मछली है आपका वर्ल्ड में, जितना टाइप का मछली, सब टाइप का मछली यहाँ देखने मिलेगा, और हर जगह का कलेक्शन यहाँ पर देखने मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए।
वर्ल्ड में जितनी तरह की मछलियां हैं वो तमाम मछलियां यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। फिलहाल आपको मैंने यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे बात कराया। फिलहाल आपको तस्वीरें भी आपको दिखाएं, यहाँ की पूरी तस्वीर आपको एक बार दिखाएं कि ये किस तरह का खूबसूरत नजारा राजधानी रांची में पहली बार देखा जा सकता है। ये तस्वीरें जो आपने पहले कभी राजधानी रांची में नहीं देखा होगा। और आपको बता दें कि बैंकॉक और कई बड़े जगहों पे इस तरह की तस्वीरें देखी जाती है, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी रांची में पहली बार एक कोशिश लोगों को जोड़ने की, लोगों को एंटरटेनमेंट की तरफ लेकर के जाने की। साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से लोग आज खास करके बच्चे खास करके जिस तरह से घरों में मोबाइल फोन और कई सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक डिज्नीलैंड जो शहीद मैदान धुर्वा में लगाया गया है, इनकी एक कोशिश है दर्शकों के लिए कि खास करके उन्हें एक जगह पे तमाम चीजें अवेलेबल कराई जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें फिश टनल के साथ साथ यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं जो लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि इसके अलावा सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, लेकिन वहां तक पहुंचेंगे। लेकिन उसके साथ आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, चूंकि राजधानी रांची में इस तरह का जो इंतजाम है ये पहली बार देखने को मिल रहा है और लोगों का जो है एक तरह से लोगों का इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आज इसका उद्घाटन हो चुका है। ये तस्वीरें बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें राजधानी रांची के शहीद मैदान धुर्वा से देखी जा सकती है। आज इसकी शुरुआत हुई है और लगातार लोगों का भीड़ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभी कुछ वक्त पहले ही इसकी शुरुआत हुई है और उम्मीद करते हैं कल से यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिलेगा। इस तरह का फिश टनल राजधानी रांची में पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएं। फिश आप सर के ऊपर आपने बाएं दाएं हर तरफ ये नजारा देख सकते हैं। आप सर के ऊपर भी अगर देखेंगे ये आप देख सकते हैं कि फिश किस तरह से आपको बता दें कि ये एक गुफा जिस तरह का होता है उस तरह से अंदर हम लोग आ चुके हैं और आने के बाद अंदर का नजारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे तस्वीरें आप ऐसे अगर आप कहीं म्यूजियम वगैरह में जाते होंगे तो एक गिलास में रखा हुआ फिश आप बिल्कुल अक्सर देखते होंगे, लेकिन इस तरह का फिश जब आप अंदर जाएंगे तो आपके चारों तरफ आपके सर के ऊपर आपके दाएं बाएं हर तरफ आपको यही मछलियां नजर आने वाली है। तो ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाया रंग बिरंगी मछलियां और आपको बताएं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि वर्ल्ड के हर तरह की मछलियों को यहाँ पे लाने की कोशिश है और हर दिन मछलियां यहाँ पे बदली भी जाती है। नई नई तरह की मछलियां भी यहाँ पे हर दिन डाले जाएंगे और आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत होने के बाद यहाँ पे लोगों का भीड़ काफी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज इसकी शुरुआत हुई है, कई लोगों को इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मैंने आप तस्वीरें पहले भी दिखाया था कि इस पे काम चल रहा था और इसकी शुरुआत होने वाली थी। तो इंतजार की घड़ी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसका आज शुरुआत हो चुका है। इसके अलावा आज ये फिश टनल के अलावा और भी कई सारी चीजें यहाँ पे हैं। हर एक चीजों से आपको अवगत कराएं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे घूमने आएंगे तो आपको मालूम हो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से इंटरटेनमेंट पूरा किया जा सकता है। पूरी फैमिली के लिए हर एक चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई हैं। फिश के अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें कि फिश टनल के अलावा यहाँ पे जिस तरह से म्यूजियम में जिस तरह से फिश रखे जाते हैं और जिस तरह से आपको बता दें कि ये थोड़ा नहीं बल्कि काफी सारा इस तरह की चीजें बनाई गई है, जहाँ पे आप अलग अलग तरह की मछलियां देख सकते हैं। खास करके बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो बच्चे काफी आनंदित महसूस करेंगे यहाँ पे आने के बाद। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं और लगातार आपको बता दें कि जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे थे और इंतजार की घड़ी खत्म होती हुई नजर आ रही है, बल्कि कह दें कि इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। और जैसे ही लोगों को मालूम चलेगा, चूंकि आज पहला दिन है, आज इसका उद्घाटन हुआ है, लोगों की भीड़ इतनी होगी कि यहाँ पे पैर रखना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें और भी दिखाएं, ये काफी बड़े जगह पे इससे फिश टनल को बनाया गया है और साथ साथ कई सारी चीजें यहाँ पे इंतजाम की गई। इसके बाद आपको बता दें कि डिज्नीलैंड में और भी कई सारी चीजें हैं। नॉर्मल चीजें जो हमेशा आप देखते आते हैं कि झूला और कई सारे खाने पीने की चीजें, स्टॉल, ये सब सारी चीजें भी काफी अच्छी तरह से लगाया गया। जो कि आपको बता दें कि ये डिज्नीलैंड राजधानी रांची में पहली बार नहीं बल्कि पिछले साल भी लगाया गया था और ये काफी एक्सपीरियंस और काफी एक्सपर्ट है। लोगों की जो है एंटरटेनमेंट किस तरह से लोगों को करना है ये भली बात ही जानते हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग तरह की मछलियां राजधानी रांची से वैसी मछलियों को भी आप देखेंगे जो शायद आप टेलीविजन और
जो है टीवी और दूसरी सारी चीजों में देखा करते थे, या आपने कहीं नाम सुना होगा, वैसी वैसी मछलियां भी यहाँ देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें आपको दिखाएं, इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारी चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल एक लोगों को लेके एक सोच रहती है कि जब हम इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज करें तो लोगों तक इंटरटेनमेंट के पूरे साधन को पहुंचाने का काम करें। चूंकि इस बार ही नहीं, चूंकि पहली बार नहीं, इनकी प्लानिंग ये होती है कि इस बार ही नहीं, हर बार यहाँ पे इस तरह की चीजें लगानी है, लोगों को इंटरटेनमेंट से जोड़ना है। साथ साथ ये भी बता दें, जिस तरह से लोग आज मोबाइल फोन और कई सारी चीजों में, बच्चे खास करके व्यस्त नजर आते हैं और कहीं ना कहीं कई सारी चीजों का शिकार और बीमारियों का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। उस तरह से एक तरह से कहा जाए तो एक इनकी कोशिश भी है लोगों को घरों से बाहर निकालने और इंटरटेनमेंट से जोड़ने की। चूंकि मोबाइल फोन यहाँ पे पॉजिटिव है, वहां पे निगेटिव चीजें भी काफी सारी चीजें दिखाता है, जिससे बच्चे कहीं ना कहीं बर्बाद होते हैं और कहीं ना कहीं चीजों में, अगर रेडिएशन और ये सब चीजों की भी बात करें तो कई सारी बीमारियों से भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वही एक छोटी सी कोशिश डिज्नीलैंड के द्वारा एक फिश ट्यूनल और कई सारी चीजों को एक जगह पे एक छत के नीचे लेके आने की एक कोशिश है। तो ये कोशिश कितनी कारगर रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल और भी आगे लेके चलते हैं। कई सारे सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, वहां पर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएं, आप लाइव तस्वीरों में बने रहें, आपको पूरी तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं, उसके बाद सेल्फी पॉइंट में चलेंगे, उसके बाद डिज्नीलैंड में और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टॉल लगाए गए हैं, क्या क्या झूले आए हैं, उन तमाम चीजों पे आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें वापस से अंदर जाते हुए और फिर से फिश ट्यूनल से होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं इस सेल्फी पॉइंट में। फिलहाल लोग जो है यहाँ पे आने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। आज उद्घाटन है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड उद्घाटन के दिन भी लोग, जिन्हें मालूम हो रहा है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं, तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, उद्घाटन के दिन भी लोग, काफी सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। खासकर मीडिया कर्मी तो है ही है, लेकिन और भी कई आसपास के लोग भी, जिन्हें मालूम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं यहाँ उपस्थित होकर सारी चीजों को देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिश ट्यूनल के अंदर का नजारा तस्वीरों में देखी जा सकती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपको सेल्फी पॉइंट यहाँ पे जो बनाया गया है वहां पे लेके चलते हैं और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। फिश ट्यूनल जब आया तो कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लगता है, राजधानी रांची में कहा जा रहा पहली बार लगाया गया, हाँ, कैसा था? किस तरह की चीजें थोड़ी बताइए और दर्शकों को, पानी के अंदर जाके किस तरह का अनुभव हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है। हाँ, कितनी मछलियाँ देखा आपने? बहुत सारी। बहुत सारी है। क्या लगता है, लोग एंजॉय करने वाले हैं? बहुत एंजॉय करने वाले हैं। करेंगे। कहाँ से आए आप? आप मैं डोरंडा से आई। कैसे मालूम चला था इसके बारे में? फोन पे देखा था। मेरे स्कूल भी तो यहीं पे है, यहीं पे विवेकानंद। है। तो आप लोग को मालूम हुआ तो आप लोग पहुँच रहे हैं यहाँ? नहीं, बहुत पहले से मालूम था, इसलिए 15 से खुलने वाला था तो डिले होके आज खुला है। बिल्कुल करेक्ट। 15 से खुलने वाला था। लोग, आप देख सकते हैं, लोग बिल्कुल इंतजार में थे और आज खुलने के बाद जो है, जिन्हें मालूम चल रहा है, वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट करें और आपको भी बताएं कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको इंटरटेनमेंट से जोड़ने के लिए एक बार बनाया गया। ये सेल्फी पॉइंट यहाँ पे तस्वीरों में देखा जा सकता है। इस तरह के एलिफेंट जो आप जंगलों में देखते हैं, बिल्कुल उस तरह का, अगर बात करें, केवल इसमें जान नहीं है बल्कि हर एक चीज जो है बिल्कुल उसी तरह से बनाया गया। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट में लोग आकर के सेल्फी ले सकते हैं। ये काफी बड़े बड़े हाथी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें यहाँ पर है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे वो जो आप आगे देख पा रहे हैं, लोग सेल्फी लेते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं और आपको तस्वीरें आपको दिखाएं। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे है, काफी अच्छी चीज जो बिल्कुल अलग है, कहीं ना कहीं आप इसे पसंद भी करेंगे। मैं आपको इसकी भी तस्वीरें दिखाऊं। हमारी एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे आए तो आपको मालूम हो कहाँ कहाँ पे घूमना है और किस तरह से बच्चे और बड़े सब यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये तस्वीरें देखी जा सकती है। तो यहाँ पे इसके ऑर्गेनाइजर भी इनसे समझते हैं ये क्या कुछ चीजें हैं। पहले आपको तस्वीरें दिखाएं, उसके बाद जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी बातें करेंगे। ये अंदर में तस्वीरें देख सकते हैं, एक मूर्ति है, क्या है, क्या कुछ चीजें हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। क्या है सर ये, थोड़ा दर्शकों को सर, ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु की जो है प्रतिमा पानी के अंदर देखी जा सकती है। बिल्कुल
तो ये इसलिए जानकारी के लिए मैंने इनसे बातें की। बताइए क्या कुछ है इसके बारे में, थोड़ा जानकारी दीजिए। सर, ये भगवान विष्णु जी जब पाताल लोक में विश्राम करते हैं, भगवान विष्णु जी जब पाताल लोक में विश्राम करते हैं, उसी का सीन मैंने बनाया है। उनके नाभि के ऊपर कमल फूल निकला है जिसपे ब्रह्मा जी विराजमान है। उनके मस्तक पर 5 फन वाला नाग विराजमान है जो उनकी सैया है। चलिए, तो तस्वीरें आपको थोड़ा डेप्थ में लेके चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। जो भी चीजें इन्होंने बताया वो चीजें आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। बिल्कुल फूल और उसके ऊपर जो है ये जो नजारा है, जैसा उन्होंने बताया है, बिल्कुल वैसी चीजों को देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें एक कोशिश है बेहतर से बेहतर करने की और लोगों को जोड़ने और कनेक्ट करने की। उसके अलावा सेल्फी पॉइंट पे आए तो सेल्फी पॉइंट की बात करें तो मैंने एलिफेंट भी दिखाया, मैंने वहां पे और भी चीजें दिखाई। उसके अलावा कई सारी चीजें यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो शायद टाइटैनिक, मुझे फील हो रहा है कि टाइटैनिक की तस्वीरें बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद सेल्फी जो है लिया जा सकता है। जिस वक्त मैंने लास्ट टाइम जो दिखाया था, काम प्रगति पर था, काम चल रहा था, आज ये बन के कंप्लीट हो चुका है। और लोग, आपको बता दें, तस्वीरों के माध्यम से लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, फोटो खिंचवाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और काफी खूबसूरत तस्वीरें देखी जा सकती है। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाऊं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं और किस किस तरह के यहाँ पे झूले और कई सारी चीजें हैं, उससे भी आपको अवगत कराएंगे। तो ये हो गया, आपको बताएं कि डिज्नीलैंड, कहने को तो डिज्नीलैंड है, लेकिन इसके अंदर जब आप आएंगे तो एक के छत के नीचे आजकल बता दें कि लोगों के भी एक हैबिट सी बन चुकी है कि एक छत के नीचे सब कुछ चाहते हैं। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि जो ऑर्गेनाइजर है उनका मैनेजमेंट जो है काफी स्ट्रांग है। कोई भी काम आप करते हैं, किसी छोटे से छोटे काम को या बड़े से बड़े काम को, तो मैनेजमेंट काफी मायने रखता है। देखिए, अब हम बाहर आ रहे हैं, आपको दिखाएं कि एक छत के नीचे सब कुछ देने की कोशिश है। आपने फिश ट्यूनल देखा, उसके बाद फिश ट्यूनल के अलावा वहां पे सेल्फी पॉइंट, इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें कि जिस तरह से डिज्नीलैंड में हर एक चीजें होती हैं, हर एक चीजें, झूले से लेकर के बच्चों के एंटरटेनमेंट से लेके ये तमाम चीजें, बड़े झूलों से लेकर के खाने पीने की चीजें इधर देख सकते हैं। उसके अलावा ड्रैगन, उसके बाद ड्रैगन और उसके बाद जो है कि ड्रैगन झूला जो होता है वो भी देख सकते हैं। बच्चों के लिए जो है जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे और भी कई सारी चीजें देखी जा सकती है जो बच्चों को काफी पसंद आता है। तो यहाँ पे बच्चे बड़ों सबों के लिए कहीं ना कहीं पूरा फुल पैकेज यहाँ पे देखा जा सकता है। यहाँ पे मोटू पतलू और ये तमाम चीजें बच्चे यहाँ पे एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कई सारी चीजें हैं जो लोग यहाँ पे, आपको बताएं कि कई सारे स्टॉल लगाए गए हैं। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि स्टॉल कई सारे यहाँ पे लगाए गए हैं और हर एक चीजें आप अगर फैमिली के साथ आते हैं, अपने अगर कहें तो अपनी वाइफ को लेके आते हैं, अपने माँ बाप को लेके आते हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर के आते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉल में आपको मिलने जा रहा है। वो भी केवल राजधानी रांची से ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो विभिन्न जो है स्टेट से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं आपको सेवा देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। फिलहाल लोग किस तरह से कनेक्ट होते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।